Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Starting with the name of Allah. My name is Muhammad Farooq and welcome to my YouTube channel Math Tips. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारी क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली बेटा आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। इफ जी1 एंड जी2, अगर हमें जी1 और जी2 की वैल्यू दी गई है, फाइंड रियल वैल्यू अल्फा, हमने अल्फा मालूम करना है, सच दैट जी1 जी2 का इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 7 के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जी1 जी2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इमेजिनरी पार्ट 7 के इक्वल रखेंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट जी1 जी2 इज इक्वल टू 7। हम सबसे पहले ना जी1 और जी2 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब देखें, जी1 लिखेंगे डॉट जी2। जी1 और जी2 को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जी1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई जी2 क्या है, 1 माइनस अल्फा। अब देखें, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 के साथ करेंगे 2, फिर 2 को माइनस अल्फा के साथ करेंगे -2 अल्फा। अब 3 अयोटा 1 के साथ होगा प्लस 3 अयोटा। अब 3 अयोटा अल्फा के साथ होगा तो -3 अल्फा अयोटा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को सेपरेट करके लिखते हैं। अब इन दोनों में से देखें, हमारे पास अयोटा इस तरह करके कॉमन निकाल देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। आप देख सकती हैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपलीफाई फॉर्म बन गई। पहले रियल पार्ट आ गया और बाद में इमेजिनरी। अब इसका इमेजिनरी पार्ट 7 के इक्वल लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट जी1 डॉट जी2 इज इक्वल टू 7। अब देखिए, जी1 और जी2 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होगा। 3 माइनस अल्फा आ जाएगा, 3 माइनस 3 अल्फा, ये 7 के इक्वल। अब देखें, बगैर अल्फा वाली वैल्यू उधर लेके चले जाए। अब ये +3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3 अल्फा 4। अब अल्फा की वैल्यू चाहिए -3, उधर डिवाइड कर दें। तो जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी1 की वैल्यू दी है, जी2 की वैल्यू है, हमने फाइंड करना है एक्स वाई ए एंड बी, जबकि जी1 प्लस जी2 इस वैल्यू के इक्वल है और जी1 माइनस जी2 इस वैल्यू के इक्वल है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी1 जी2 10 प्लस 4 अयोटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। जी1 माइनस जी2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा,
Z2 कैंसिल होगा, Z1 की वैल्यू आएगी। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 लिखते हैं, Z1 Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, Z1 माइनस Z2 6 प्लस 2 आयोटा। जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 2Z1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके 16 4 और 2 6 आयोटा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2Z1। अगर देखें यहां से हम 2 कॉमन निकालें, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6। देखिए ये 2 के साथ कैंसिल, Z1 का आंसर है 8 प्लस 3 आयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब Z1 की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। तो देख सकते हैं Z1 किसके इक्वल है, x प्लस वाई आयोटा। अब Z1 की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम देखें, कंपेयरिंग करेंगे, रियल वाला रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जी स्टूडेंट्स, रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल होगा, ये x का आंसर, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, ये हमारा y का आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब a और b का आंसर निकालने के लिए इन्हीं दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। Z2 के अंदर a और b मौजूद है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं किसी भी दो इक्वेशन को, उनके नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी माइनस का, प्लस का, माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे, 2 प्लस आयोटा, ये 2 के साथ कैंसिल, Z2 2 प्लस आयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, अब हम Z2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, Z2 इक्वल है a प्लस बी आयोटा। अब इसमें a प्लस बी आयोटा की वैल्यू लिखेंगे, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जी स्टूडेंट्स, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होता है,
और ये हमारा आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं कितने इजी मेथड के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। अब आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के अंदर शॉर्ट के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन की हेडिंग कह रही है, शो दैट फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग टू C एंड G1 G2 का कॉन्जुगेट इक्वल है G1 का कॉन्जुगेट और G2 का कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये है कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने इक्वल लेके आना है। तो जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे G1 और G2 का कॉन्जुगेट इक्वल है G1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास G1 और G2 की कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम खुद से लेट करेंगे G1 और G2 की वैल्यू को और आपस में सिंप्लीफाई करके इक्वल आंसर लेकर आएंगे। तो अब हम लिखेंगे लेट। लेट करते हैं कि हमारे पास G1 इक्वल है x प्लस वाई आयोटा। अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो वो x माइनस वाई आयोटा होगा। इसी तरह हम Z2 लेंगे C प्लस डी आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो C माइनस डी आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में देखें Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग है और बाद में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू यूज करेंगे ये वाली x माइनस वाई आयोटा, Z2 की वैल्यू C माइनस डी आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x C से होगा x C, x D से होगा x डी आयोटा माइनस C वाई आयोटा माइनस माइनस प्लस वाई डी आयोटा स्केयर। जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। एक्स सी एक्स डी सी वाई आयोटा प्लस वाई डी और आयोटा स्केयर -1 हम पुट करेंगे। अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स सी माइनस एक्स डी आयोटा माइनस सी वाई आयोटा और ये देखें प्लस माइनस माइनस वाई डी। अब हम क्या करते हैं, रियल को इकट्ठा करके लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से देखिए माइनस कॉमन, एक्स डी प्लस सी वाई आयोटा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें Z1 और Z2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों का इकट्ठा कॉन्जुगेट है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई आयोटा C प्लस डी, ये कॉन्जुगेट है। अब देखें एक्स सी, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स डी आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा सी वाई आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई डी आयोटा का स्केयर और ये ऊपर कॉन्जुगेट।
अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें, एयोटा स्क्वायर -1 एक्स सी एक्स डी अयोटा सी वाई अयोटा, देखिए प्लस माइनस माइनस वाई डी, और ये कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को पहले लिख लेंगे, इमेजिनरी को बाद में। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स सी माइनस वाई डी प्लस, देखें रियल वाला पहले लिखा है, अब इमेजिनरी में से अयोटा कॉमन, एक्स डी प्लस सी बाय अयोटा, और ये कॉन्जुगेट। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्जुगेट अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देता है, एक्स सी माइनस वाई डी माइनस आ जाएगा एक्स डी प्लस सी बाई अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हेडिंग के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी पूछा जा सकता है। अब आप देखें, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब ये पहला क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इस क्वेश्चन को मैं जी का नाम देता हूं। अगर आपने ये फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट जी का मोड प्लस एक्स ओवर टू प्लस एयोटा वाई ओवर वाई का मोड, फिर इसी तरह अंडर रूट जी का मोड माइनस एक्स ओवर टू। हमने इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो काम करने हैं। एक, हमने क्या करना है, जी मोड की वैल्यू निकालनी है और इस फार्मूले में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम z का मोड निकालेंगे। अब देखिए ये हमारे पास z है, z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा। अब देखें, जब आप मोड निकालते हैं, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर और अंडर द रूट। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। z का मोड इज इक्वल टू 49 और 24 का स्केयर बनता है 576। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। z का मोड इज इक्वल टू 625। तो जी स्टूडेंट, अब आप देखें 625 का हम अंडर रूट लेंगे, z mod इज इक्वल टू 25। तो जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं z का मॉड निकाल लिया। अब किसका मॉड निकालना है, y का। अब y क्या है, जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उसमें पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y की होती है। अब देखिए y का मॉड, अब y यहां पे क्या है, -24। जैसा कि आप जानते हैं मॉड माइनस वाली वैल्यू को प्लस में चेंज कर देता है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम फार्मूला लिखते हैं, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी का मॉड प्लस एक्स ओवर टू प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड जी का मॉड
माइनस एक्स ओवर टू। अब हम इसमें स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। z का मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब z मॉड का आंसर है हमारे पास 25, x हमारे पास क्या है -7 ओवर टू, प्लस आयोटा y है -24 ओवर 24, 25 x7 है ओवर टू। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस 25 प्लस माइनस -7 ओवर टू। अब देखिए प्लस माइनस माइनस ये इसके साथ कट हो गया, माइनस आयोटा 25 माइनस माइनस प्लस 7 ओवर टू और ब्रैकेट प्लस माइनस, अब सिंप्लीफाई करेंगे 18 ओवर टू माइनस आयोटा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 32 ओवर टू अंडर रूट ब्रैकेट प्लस माइनस 9 आ जाएगा, 9 माइनस आयोटा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 16 आ जाएगा, प्लस माइनस अगर हम 9 का स्क्वायर लें तो 3 आता है और 16 का स्क्वायर 4। तो जी स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला पार्ट। ये भी रिमेन सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अब देखें क्वेश्चन में है 8 माइनस 6 आयोटा। अब हम इसको z का नाम देते हैं और आप जानते हैं इसमें पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y होती है। सेम एज इट इज हम इस फार्मूले की मदद से z मॉड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम z की वैल्यू लिखते हैं, z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा। अब हम इसका मॉड लेंगे 8 का स्केल 6 का स्केल, तो ये आएगा 64 प्लस 36, जी का मॉड इज इक्वल टू 100। 100 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10। अब हम क्या करेंगे, यही फार्मूला दोबारा लिखेंगे और तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। z का मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 10 है प्लस x की वैल्यू है 8 ओवर टू प्लस एयोटा y हमारे पास है -6, -6 का मॉड 10 माइनस x हमारे पास है 8 ओवर टू और ये ब्रैकेट। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस 18 ओवर टू अंडर द रूट। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस आयोटा 6। तो जी स्टूडेंट्स अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को खत्म कर देगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर टू, 2 9 18, ये इसके साथ कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अब 9 का अंडर रूट क्या होगा 3 और ये 1। तो जी स्टूडेंट्स
ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। सेम एज इट इज उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए। अब इसमें से सबसे पहले हम जी का मॉड निकालेंगे। तो पहले हम जी की वैल्यू लिखते हैं -15 -36 अयोटा। जी का मॉड इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर अंडर द रूट। अब हम इनका स्केयर लेते हैं। 15 का स्केयर होगा 225। 36 का स्केयर होगा 1296 अंडर द रूट। अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5021। अब हम इनका स्केयर रूट लेंगे तो 39 आएगा। इन तमाम वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। -39 प्लस -15/2 -36 ओवर मॉड -36 39 -15/2 करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 -15/2 प्लस माइनस माइनस 36/36 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 24/2। अब देखिए ये इसके साथ कट हो जाएगा 54/2। तो जी स्टूडेंट्स, इनको हम कट कर देंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12। ये भी कट होगा। 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 7 जार 14, 27 प्लस माइनस। अब हम 12 को अगर सिंप्लीफाई करें, 2 6 जार 12, 2 3 जार 3 और 3 1 जार 3। अब 12 को अगर हम 2 टाइम लिख सकते हैं ऐसे, 2 की पावर 2 अलग और 3 अलग। अगर हम 27 का अगर हम 27 को डिवाइड करें, 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार 3, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 और अंडर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस, देखिए ये इसके साथ कट हो जाएगा 2√3, ये इसके साथ कट हो जाएगा -3√3 अयोटा। और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका सॉल्व करते हैं लास्ट वाला पार्ट। ये भी सेम एज इट इज है जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं। सबसे पहले हम जी का मॉड निकालेंगे। अब जी की वैल्यू देखें, फर्स्ट हमारे पास 119 का स्केयर, 120 का स्केयर और ये अंडर द रूट। जी मॉड इज इक्वल टू, अब 119 का स्केयर लेंगे तो आंसर आएगा 14161। अब 120 का स्केयर लेंगे, आंसर आएगा 14400 अंडर द रूट।
इनको आपस में ऐड करेंगे 14161 प्लस 14400, आंसर आ जाएगा 28561 और इसका हम लेंगे अंडर द रूट। अंडर रूट लेंगे 28561 आया है 169। तो जी स्टूडेंट अब ये इसका आंसर आया 169। इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। इसका आंसर आया है 169 प्लस 119/2 प्लस y हमारे पास है 120 169 माइनस 119/2 स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस माइनस इनको ऐड करेंगे 288/2 प्लस 120 120 रिमेन सेम, इनको आपस में माइनस करेंगे 50 आएगा ओवर 2 प्लस माइनस 144 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसके साथ कट होगा एयोटा, ये 25 प्लस माइनस 12 आंसर आएगा प्लस 25 का अंडर रूट जब लेंगे 5 एयोटा। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं हमने कितनी आसानी के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो जी स्टूडेंट्स अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।